कर्क राशि यानी कैंसर साप्ताहिक राशिफल। प्रिय कर्क राशि वालों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको किसी बात का अंदाजा दूसरों से पहले हो जाता है? ये आपकी चंद्र शक्ति है, यानी आपकी अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन। इस सप्ताह आपकी यही शक्ति आपको सही दिशा दिखाएगी। ग्रहों का संदेश है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तब चमत्कार होते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये हफ्ता खास तौर पर आपके लिए लिखा गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड, जहां वैदिक ज्योतिष मिलता है जीवन की सच्चाई से। नमस्ते कर्क राशि के दोस्तों, आपका स्वामी ग्रह है चंद्रमा यानी मून, जो भावनाओं, करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक है। 20 से 26 अक्टूबर 2025 का ये सप्ताह आपके लिए भावनाओं और आत्मविश्वास दोनों में नया संतुलन लाएगा। आज हम बात करेंगे आपके मुख्य केंद्र बिंदुओं, प्रेम जीवन, करियर, वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य, पारिवारिक और आध्यात्मिक यात्रा की। साथ ही जानेंगे आपका शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ समय और सप्ताह का विशेष उपाय। याद रखें, आपकी भावनाएं कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। 1 मुख्य केंद्र बिंदु यानी कोर फोकस एरियाज। भावनात्मक संतुलन और आत्म देखभाल, पारिवारिक सद्भाव और रिश्तों की मरम्मत, वित्तीय जिम्मेदारी और आत्मविश्वास में वृद्धि। इस सप्ताह का संदेश है, दिल की सुनो पर धैर्य से काम लो। सामान्य पूर्वानुमान यानी जनरल फोरकास्ट। ये सप्ताह आपके लिए भावनात्मक शांति और आत्मचिंतन लेकर आया है। चंद्रमा पहले कर्क राशि में और फिर कन्या राशि में रहेगा, जिससे आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने की प्रेरणा पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा शांत या भावुक महसूस करेंगे। मध्य में कामकाज या निर्णय से जुड़ी बातें स्पष्ट होंगी। सप्ताह के अंत में परिवार या दोस्तों के साथ एक प्यारा पल बीतेगा, किसी कॉल, मुलाकात या डिनर के रूप में। धैर्य बनाए रखें, छोटी बातों पर प्रतिक्रिया ना दें। जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए है। प्रेम और रिश्ते यानी लव एंड रिलेशनशिप्स। जो लोग रिश्ते में हैं, ये सप्ताह रिश्तों को और गहराई देगा। अगर आप कुछ भावनाएं दबाए हुए थे तो अब उन्हें खुलकर व्यक्त करने का समय है। एक सुकून भरी शाम, संगीत या एक सच्चा संदेश आपके बीच की दूरी मिटा सकता है। पुराने झगड़ों या तानों को पीछे छोड़ें, नया रिश्ता साफ शुरुआत चाहता है। विवाहित लोगों के लिए ये सप्ताह शांत और रोमांटिक रहेगा। शुक्र आपको हंसी और अपनापन दोनों देगा। जो लोग सिंगल हैं, प्यार किसी दोस्त या सहकर्मी के रूप में आपके आसपास ही हो सकता है। इस बार बाहरी सुंदरता नहीं, अंदर की भावना पर ध्यान दें। सच्चा प्यार वहीं पनपेगा जहां दिल सच्चा हो। जल्दबाजी ना करें, सही व्यक्ति सही समय पर ही आता है। करियर और वित्त यानी करियर एंड फाइनेंस। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, पर यह स्थिरता का संकेत है। मंगल और शनि कहते हैं, सफलता मेहनत और अनुशासन से मिलती है, जल्दबाजी से नहीं। मध्य सप्ताह में टीम वर्क बेहतर रहेगा और आपकी सलाह की सराहना होगी। अगर आप नौकरी बदलने या वेतन वार्ता की सोच रहे हैं तो तैयारी पूरी रखें, भावनाओं से नहीं तथ्यों से बात करें। वित्तीय रूप से ये सप्ताह स्थिर और सुरक्षित रहेगा। गुरु यानी बृहस्पति वृषभ राशि में है, जो आपकी कमाई और बचत दोनों को संतुलित रखते हैं। अनावश्यक खर्च या उधार देने से बचें। जरूरी चीजों में निवेश करें, शौक में नहीं। स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलनेस। आपका शरीर आपकी भावनाओं का आईना है। अगर थकान या भारीपन महसूस हो तो ये तनाव का संकेत है। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और धूप लें। सुबह हल्की योग या ध्यान करें। ठंडे खाद्य पदार्थ या देर रात का खाना टालें। संगीत या मंत्र ध्यान से मन शांत करें। इस सप्ताह का सबसे बड़ा उपचार है स्वयं को माफ करना। परिवार और घर यानी फैमिली एंड होम। घर से जुड़ी बातें प्रमुख रहेंगी। किसी बुजुर्ग को आपकी बात या साथ की जरूरत है, शांत होकर सुने। हर सलाह देने की जरूरत नहीं होती। घर में दीपक जलाना, पूजा या साथ में भोजन करना संबंधों को मजबूत करेगा। जो लोग घर से दूर हैं, वे परिवार से बात करें। आपकी आवाज ही उनके लिए सुकून है। आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एनर्जी। ये सप्ताह आत्मनिरीक्षण का समय है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके भावनात्मक परिपक्वता से जुड़ी है। चंद्रमा और गुरु का योग आपको करुणा और क्षमा की ओर ले जाएगा। हर दिन कुछ मिनट मौन में बिताएं, अपने हृदय के आसपास सफेद प्रकाश की कल्पना करें।
आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप शांत हो रहा है। आपका मंत्र है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ईश्वरीय मार्गदर्शन में हूँ। विशेष वैदिक विवरण यानी स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स। चंद्रमा यानी स्वामी ग्रह कर्क से कन्या तक यात्रा करेगा। सूर्य तुला में संतुलन और साझेदारी, शुक्र कन्या में भावनाओं में सच्चाई, मंगल वृश्चिक में दृढ़ निश्चय और ऊर्जा, बुध कन्या में सोच और संवाद में स्पष्टता, गुरु वृषभ में स्थिरता और धन का विस्तार, शनि कुंभ में जिम्मेदारी और आत्मनिशासन। ये सब आपको सिखा रहे हैं भावनाएं और विवेक साथ चलें। शुभ रंग यानी लकी कलर। इस सप्ताह आपका शुभ रंग है सफेद या चांदी यानी व्हाइट या सिल्वर। ये रंग शांति, आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है। सफेद वस्त्र पहने या घर में सफेद दीपक जलाएं। शुभ अंक यानी लकी नंबर। आपके शुभ अंक हैं 2, 11 और 20। ये अंक चंद्रमा से जुड़े हैं जो भावनात्मक गहराई और शांति का प्रतीक है। शुभ समय यानी ऑस्पिशियस टाइम। सोमवार सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय सबसे शुभ रहेगा। इस दौरान कोई नया काम शुरू करें या महत्वपूर्ण संदेश भेजें। कारगर सलाह यानी एक्शनेबल एडवाइस। समय पर सोएं, आपके सपने संकेत देंगे। भावनाओं में बहकर अधिक खाना ना खाएं। रोज किसी बात के लिए आभार व्यक्त करें। अपने विचार लिखें, इससे मन हल्का होगा। अगर संभव हो तो किसी नदी या तालाब के पास जाएं। व्यावहारिक सुझाव यानी प्रैक्टिकल टिप्स। अपने मंदिर या कमरे में सफेद फूल रखें। पुराने या भारी सामान को हटा दें। कपूर या चंदन जलाएं। नकारात्मक बातचीत से दूर रहें। हर शाम दीपक अवश्य जलाएं। उपाय यानी रेमेडीज। सोमवार को भगवान शिव को दूध या चावल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सफेद कपड़े या भोजन जरूरतमंदों को दान करें। चांदी के गिलास में रखा पानी पिएं। सावधानियां यानी अलर्ट्स एंड प्रिकॉशंस। दूसरों के मूड से अपना मूड प्रभावित ना होने दें। स्वयं की आलोचना से बचें। भावनात्मक ब्लैकमेल या झूठे वादों से सावधान रहें। पाचन और तनाव पर ध्यान दें। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। कर्क एक जल तत्व राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए आपके निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा गुरु शुक्र का योग आपको आत्मशक्ति और हीलिंग देगा। मंगल आपको प्रेरणा देगा और शनि आपको धैर्य सिखाएगा। ब्रह्मांड का संदेश है, भावनाएं दिशा दें, नियंत्रण नहीं। आकाश की झलक यानी क्विक स्नैपशॉट ऑफ द स्काई। सूर्य ग्रह तुला, संतुलन और साझेदारी। चंद्रमा कर्क से कन्या, भावनात्मक शुद्धि। शुक्र कन्या, अनुशासित प्रेम। मंगल वृश्चिक, आत्मबल। गुरु वृषभ, समृद्धि। शनि कुंभ, कर्म और स्थिरता। ब्रह्मांड का संदेश है, दिल को हील करो, भविष्य खुद चमकेगा। ग्रह गति यानी प्लैनेटरी मूवमेंट्स। चंद्रमा भावनाएं गहराता है। शुक्र और बुध संवाद सुधारते हैं। मंगल ऊर्जा देता है। गुरु विश्वास बढ़ाता है। शनि धैर्य सिखाता है। ये सब मिलकर आपको सिखा रहे हैं भावनाएं और विवेक साथ चलें। चंद्र चरण यानी मून फेजेस। इस सप्ताह चंद्रमा पूर्णिमा से घटता हुआ यानी वेनिंग रहेगा। ये छोड़ने और शुद्ध करने का समय है। पुराने दुख या नाराजगी छोड़ें, यही असली शुद्धि है। ग्रह योग यानी एस्पेक्ट्स। चंद्र शुक्र योग, भावनात्मक संतुलन। मंगल शनि दृष्टि, अनुशासन और मेहनत का मेल। गुरु बुध त्रिकोण, आध्यात्मिक समझ और स्पष्टता। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, विवेक साथ रखें। सप्ताह का उपाय यानी रेमेडी ऑफ द वीक। सोमवार का चंद्र उपाय। सूर्योदय के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर बैठें। देव दिया जलाएं और सफेद फूल अर्पित करें। मंत्र जपें, ओम सोम सोमाय नमः। प्रार्थना करें कि आपके मन में शांति और स्थिरता बनी रहे। समापन संदेश यानी क्लोजिंग मैसेज। प्रिय कर्क राशि के जातक, आप गहराई से महसूस करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस हफ्ते अपने दिल को सुरक्षा दें, अपनी शांति को प्राथमिकता दें। आपकी दया और समझ इस संसार को सुंदर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका हर क्लिक इस चैनल की ऊर्जा बढ़ाता है। अंत संदेश, तारे मार्ग दिखाते हैं पर चलना आपको होता है। भगवान शिव और चंद्रदेव आपको शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास का आशीर्वाद दें। शांत रहें, दयालु रहें और चमकते रहें। ओम शांति।
24 आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड, जहां वैदिक ज्योतिष मिलता है जीवन की सच्चाई से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला राशिफल आप तक पहुंचे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक अपने दिल की सुनें और अपने चांद की रोशनी में मुस्कुराएं। ओम शांति ही।